जैसे कि आपने अभी देखा हमने किस तरह से बॉटम ब्रैकेट को निकाला, साफ़ किया और वापस इंस्टॉल किया। ये सब आपको भले ही बहुत इजी सा दिख रहा हो, पर ये इतना इजी है नहीं। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ध्यान देने वाली बातें जो आपको मस्ट ध्यान देना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये काम करते वक्त। So here we are, the Indian Cycle Messengers. हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज फ्रॉम इंडियन साइकिल मैसेंजर और आज हम अपने बाइक का बॉटम ब्रैकेट साफ़ करेंगे। सो लेट्स डू दिस। आज का हमारा टास्क यानी बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकाल के साफ़ करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला टूल जो हमें चाहिए वो है एक मल्टी टूल और एक क्रैंक रिमूविंग टूल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये दोनों की मदद से हम सबसे पहले क्रैंक को बाहर निकालेंगे। जो सेकेंड टूल हमें ज़रूरत पड़ेगा वो है बॉटम ब्रैकेट टूल। ये टूल से हम बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे। और लास्ट जो टूल हमें ज़रूरत पड़ेगा वो है एक एडजस्टेबल रेंच, ताकि हम चीज़ों को टाइट लूज़ कर सके, वरना आपको इसका यूज़ पता ही होगा। सबसे पहले क्रैंक को बाहर निकाल लेते हैं। क्रैंक को बाहर निकालने के लिए हमें इस नट को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे में ये एलन की से निकल जाएगा, या फिर एलन की जगह मैं मल्टी टूल का यूज़ कर रहा हूँ। आपके बाइक में यहाँ पे कोई और नट भी हो सकता है, तो आपको उसी हिसाब से टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस नट को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों साइड के क्रैंक आर्म का नट बाहर निकाल लिया है। अब हमारा अगला टास्क है क्रैंक को बाहर निकालना। क्रैंक को निकालने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं क्रैंक रिमूविंग टूल। इसकी मदद से हम क्रैंक को बाहर निकालेंगे। सो इसको कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। इस क्रैंक टूल को हमारे क्रैंक आर्म में फिट कर दें। इसके टाइट हो जाने के बाद हमें इसके दूसरे नट को टाइट करना है। असल में होता क्या है, अगर ये लूज़ है, एकदम ठीक ठाक है, तो आपके हाथ से घुमाते घुमाते ये बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये निकल गया। ये तो बहुत आराम से निकल गया। हो सकता है ये आपके हाथ से टाइट होते होते ये आपका क्रैंक आर्म बाहर आ जाए, और अगर ऐसा ना हो तो तब आप एक रेंच का यूज़ कर सकते। रेंच की मदद से आप इसको टाइट करें और आपका क्रैंक आर्म बाहर आता जाएगा, कुछ इस तरह से। हो सकता है ये बहुत टाइट हो, सो आपको बस करना यही है, इसको और टाइट करते जाना है। आप इसको जितना टाइट करते जाएंगे, ये बाइक को उस तरफ प्रेस करेगा और ये क्रैंक को हमारी तरफ पुल करेगा। सो होता ये है, ये उधर धक्का दे रहा होता है, क्रैंक को इधर खींच रहा होता है। सो आप इसको टाइट करते जाएंगे, क्रैंक धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। सो अब ये लूज़ हो गया है, मतलब क्रैंक आर्म ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाला। तो अब हमारा क्रैंक बाहर निकल चुका है दोनों तरफ का, और हमारा अब अगला टास्क है इस बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकालना। अब आती है इस टूल की बारी। अब हम इस टूल के मदद से इसको यहाँ पर फिट करके खोलेंगे और हमारे बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे। हमारा बॉटम ब्रैकेट का ये पार्ट भी बहुत गंदा है। सो सबसे पहले इसको साफ़ कर ले, ताकि हम अपने टूल को इसमें डाल सके और अपने बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकाल सके। तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमारा टूल जाएगा उसको साफ़ कर लेते हैं, ताकि हमारा टूल उसमें फिट हो सके। इसको हम लोग एकदम अच्छी तरह फ़िलहाल साफ़ नहीं करेंगे, इसको एक रफली इतना क्लीन कर देते हैं ताकि उसमें टूल अच्छे से फिट हो सके। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरुआत करें हम अपने नॉन ड्राइव साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड का हमें सबसे पहले खोलना है। ये टूल की मदद से खोलेंगे। सिंपली इस टूल को इसमें इंसर्ट करें, और जो हमारा रेंच है उसको इसके साइड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और अब हमें इस टूल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि लेफ़्ट साइड जैसे यूजुअली हर चीज़ खुलता है उसी तरह इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हमारा ये नॉन ड्राइव साइड का लॉक रिंग है वो तो खुल चुका है। अब हम खोलेंगे ड्राइव साइड का। अब ड्राइव साइड में ये याद रखें, जो राइट हैंड साइड वाला है उसमें क्लॉकवाइज लूज़ होता है, यानी कि ये साइड उल्टा है। ड्राइव साइड उल्टी तरफ खुलता है, यानी हम इसको डाल के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आपको लग रहा होगा मैंने इतनी आसानी से इसको खोल लिया, पर असली कहानी कुछ और है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सील्ड बॉटम ब्रैकेट है, जो कि कुछ खास हम लोग खोल सकते नहीं है और कुछ खास गंदा भी नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से थोड़ा मैला है। आपका कुछ और टाइप का बॉटम ब्रैकेट हो सकता है जिसको शायद ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत हो। सो हम इसको
अंदर तक तो नहीं खोलेंगे, बट जितना हो सके हम लोग इसको ऊपर से क्लीन करेंगे और इसका सारा एक्सेस डर्ट बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर से ग्रीसिंग करके वापस बाइक में फिट कर लेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक गंदे कपड़े से इसको रफली ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, जो भी डर्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। मेन क्या है, ये एक सील्ड कार्टेज है, इसीलिए इसका हम लोग अंदर तक एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम फ़िलहाल बाहर से जितना हो सके इसको साफ़ कर लेते हैं। सो अब इसके हम लोग अंदर के जितना हो सके उसके बेयरिंग पार्ट्स जो होते हैं, जो इसके बेयरिंग्स है, उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऊपर के रबर पार्ट को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। मैं इसके लिए भी अपने मल्टी टूल का यूज़ करूँगा और मल्टी टूल की मदद से इसको धीरे धीरे बाहर की ओर पुश करूँगा। ये जो रबर पार्ट है ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सो सबसे पहला हमारा टास्क होगा इसको बाहर निकालना। बहुत ईजीली तो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले ये प्लास्टिक पार्ट बाहर निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस वॉशेट को बाहर निकालना। इस वॉशेट को बाहर निकालने के लिए भी मैं मल्टी टूल का यूज़ कर रहा हूँ। आप हो सके तो पतली से पतली चीज़ का यूज़ करें ताकि आप इस वॉशेट को डैमेज ना करें। ये वॉशेट भी बाहर निकल गया है और अब इसके अंदर देख सकते हैं ये कितना गंदा हो चुका है, पूरा जंग लगा हुआ है, ब्राउन कलर का चीज़ जमा हुआ है। सो हम जितना हो सके इसको बाहर से अंदर क्लीन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ WT-40। इसको हम अंदर तक स्प्रे करेंगे और जो भी लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा और उसके साथ जो भी गंदा है वो भी बाहर आ जाएगा। सो चलो करके देखते हैं। मैं दोनों साइड से WT स्प्रे को स्प्रे कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसमें से कितना गंदा निकल रहा है। ये काफ़ी हद तक पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है ये WT की मदद से, और हमने इसको पोंछ लिया है, सारा WT इसमें से बाहर निकाल लिया है। हमारा बॉटम ब्रैकेट एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। सो अब हम लोग बाइक में जहाँ पे ये बॉटम ब्रैकेट था उसको भी एकदम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये भी बहुत गंदा है तो हम इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हमने WT-40 से अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और लास्ट में हम एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे से सूखा कर लेते हैं। बॉटम ब्रैकेट अच्छी तरह साफ़ हो चुका है WT-40 की मदद से। हमने इसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लिया है जितना हो सके, और अब हम इसमें ग्रीस लगाएंगे। तो हमने इसको ग्रीस भी लगा दिया है। अब हमें वापस सारे पार्ट्स को बैक इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले एक वॉशेट था, ये वॉशेट को हम लोग लगा देते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं। ये वॉशेट का मेन काम होता है ग्रीसिंग को बाहर निकलने ना दे और जितने भी डर्ट है वो अंदर ना जा सके। तो वॉशेट लग गया है और इसके बाद ये प्लास्टिक पार्ट इसमें लगा हुआ था, इसको भी वापस अपनी जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा कार्टेज ऑलमोस्ट रेडी है। सो हम इसको वापस अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का वही प्रोसेस है, सबसे पहले राइट साइड यानी लेफ्ट साइड से इंस्टॉल करेंगे। सो हमने खोला था काउंटर क्लॉकवाइज, वापस हमको इंस्टॉल करने के लिए इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेंगे, कुछ इस तरह से। इंस्टॉल करने से पहले मैं इसके थ्रेड को थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा रहा हूँ ताकि बाद में अगर खोलना पड़े तो मेरे को आसानी हो। बॉटम ब्रैकेट को निकालते वक्त हमने लास्ट में राइट साइड से खोला था। सो इंस्टॉल करते वक्त अब हम राइट साइड से शुरू करेंगे। सो राइट साइड में हम इस साइड को रखेंगे। इसमें गाइड भी दिया हुआ है L and R, L का मतलब लेफ़्ट, R का मतलब राइट। सो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने खोलते वक्त क्लॉकवाइज घुमाया था, अब इसको वापस इंस्टॉल करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हमने एक साइड का लगा दिया और दूसरे साइड का भी लगा दे। हमारा बॉटम ब्रैकेट लग चुका है। अब नॉर्मली हम अपने पेडल को वापस इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नट है वो Allen की या मल्टी टूल से हो सकता है। तो सिर्फ इसको लगाएं और Allen की और मल्टी टूल की मदद से इसको टाइट कर दे और ये पेडल हो जाएगा। हम लोग का एक साइड का क्रैंक आर्म लग चुका है और अब हम दूसरा क्रैंक सेट लगा रहे हैं। इस क्रैंक को दूसरे आर्म के एकदम ऑपोजिट लगाना है, ये याद रखना। आप सिंपली इसको लगा दें, ये एकदम परफेक्ट ऐसे ऑपोजिट होगा। ये तो आपको बेसिक है, पता होना चाहिए। इसके बाद आप इसको नीचे करके टाइट कर सकते हैं।
इसको भी टाइट करने के लिए कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है, बस एलन की मदद से टाइट कर देंगे। जैसे कि आपने अभी देखा हमने किस तरह से बॉटम ब्रैकेट को निकाला, साफ़ किया और वापस इंस्टॉल किया। ये सब आपको भले ही बहुत इजी सा दिख रहा हो, पर ये इतना इजी है नहीं। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ध्यान देने वाली बातें जो आपको मस्ट ध्यान देना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये काम करते वक्त। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें। ये काम हमारा फ्रेम से रिलेटेड है, यानी हमारा बॉटम ब्रैकेट जो डायरेक्ट फ्रेम में माउंट होता है, डायरेक्ट उसके थ्रेडिंग्स हमारे फ्रेम में होते हैं। यानी कि अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं बॉटम ब्रैकेट के साथ तो आप डायरेक्टली फ्रेम को बिगाड़ते हैं, और अगर फ्रेम बिगड़ गया तो आपका पूरा बाइक बिगड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारा कोई भी पार्ट्स डैमेज ना हो। बॉटम ब्रैकेट को बाहर निकालते वक्त हमेशा नॉन ड्राइव साइड यानी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई आपका बॉटम ब्रैकेट हो सकता है जो राइट साइड पहले खोलने से भी खुल जाए, लेकिन हमेशा नॉन ड्राइव साइड से स्टार्ट करें। ये एकदम रिकमेंडेड है और हमेशा इसको फॉलो करें। तीसरी चीज़ जो है वो हर एक पार्ट्स में या हर किसी भी काम में लागू होता है, वो है कि हमारे टूल को हमारे पार्ट्स में स्लिप होने ना दें। किसी भी चीज़ को टाइट या लूज़ करते वक्त वो अगर टूल स्लिप करता है तो वो टूल भी बिगड़ता है और हमारा पार्ट्स भी डैमेज होता है। तो ये इंश्योर करें, ये हर जितना हो सके कोशिश करें कि वो टूल हमारा स्लिप ना हो। और जो चौथी चीज़ जो हमें मस्ट ध्यान देना चाहिए वो है बॉटम ब्रैकेट को इंस्टॉल करते वक्त। बॉटम ब्रैकेट को इंस्टॉल करते वक्त इंश्योर करें कि जो दोनों का थ्रेड है बॉटम ब्रैकेट और फ्रेम का, वो दोनों परफेक्टली अलाइन हो। हमारा जो बॉटम ब्रैकेट है वो सीधा हो, तब जाके हम उसको टाइट करें। नहीं तो हम बॉटम ब्रैकेट और फ्रेम दोनों के थ्रेड को बिगाड़ देंगे, और अगर आपके बाइक का थ्रेड बिगड़ता है तो आपका पूरा फ्रेम यूज़लेस हो सकता है। सो ये केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो है आपकी अपनी समझदारी। अगर आप एनफ स्किल या फिर एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास प्रॉपर टूल्स है, तभी जाके ये काम करें, वरना ये सब जॉब एक मैकेनिक पर छोड़ दे। एक मैकेनिक आपका ठीक ठाक प्राइस में ये काम अच्छे से कर देगा, वरना आप ये काम ना ही करें, क्योंकि जैसे कि मैं बोल ही चुका हूँ ये काम आपके फ्रेम से रिलेटेड है, जो कि फ्रेम को डैमेज कर सकता है, और फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, बॉटम ब्रैकेट से रिलेटेड, उसको निकालना, साफ़ करना और वापस इंस्टॉल करना। जैसे कि आपने वीडियो के बीच में देखा ही होगा हमारा ड्राइव ट्रेन बहुत गंदा था। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा कि हाउ यू कैन क्लीन योर ड्राइव ट्रेन विदाउट प्रॉपर टूल किट। सो आप उसके लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राइड सेफ, ऑलवेज लव योर बाइक एंड कीप साइकिलिंग।